नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। छात्रों का एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण, प्राकृतिक संसाधनों और खेती की बारीकियों की जानकारी। बागेश्वर जिले के इंटरमीडिएट मैगडी स्टेट विद्यालय द्वारा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत ग्राम चौरसो स्थित हेम नेचुरल का एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण आयोजित किया गया। इस भ्रमण का उद्देश्य छात्रों को प्राकृतिक संसाधनों, जैविक खेती और खेती के विभिन्न तरीकों की जानकारी प्रदान करना था। इस शैक्षिक दौरे की शुरुआत डॉक्टर दीपक चंद्र कोहली और पीटीए अध्यक्ष मदन गिरी गोस्वामी ने हरी झंडी दिखाकर की, जिससे छात्रों का उत्साह देखते ही बन रहा था। शैक्षिक टीम का गठन। इस शैक्षिक भ्रमण का नेतृत्व विद्यालय के गणित विभाग के सहायक अध्यापक राकेश सिंह कठायत ने किया। उनके द्वारा टीम के अन्य सदस्य, जिनमें श्रीमती गीता रावत, श्रीमती मंजू विष्ट, श्री अजय कुमार, श्री संजय सिंह और श्री गोपाल सिंह शामिल थे। उन्होंने छात्रों का मार्गदर्शन किया। टीम में 165 छात्रों के साथ शिक्षिका शुभ्रा तिवारी, प्रभा मंगल सिंह और भगत सिंह बोरा भी शामिल थे। सभी ने मिलकर एक भ्रमण को एक सफल और जानकारीपूर्ण अनुभव बताने में अहम भूमिका निभाई। भ्रमण स्थल पर छात्रों का स्वागत ग्राम चौरसो में स्थित हिम नेचुरल के मालिक चंद्रशेखर बची राम ने छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने अपने आउटलेट में छात्रों को विभिन्न प्राकृतिक उत्पादों के बारे में जानकारी दी, जिनमें विशेष रूप से तुलसी और अन्य जड़ी बूटियों की जानकारी शामिल थी। बची राम जी ने बताया कि किस प्रकार से इन प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है और वे हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। छात्रों ने इस जानकारी को ध्यान पूर्वक सुना और इसे अपनी नोटबुक में लिखकर नोट किया। कृषि विज्ञान की जानकारी। इसके बाद पांडे जी ने छात्रों को अपने खेतों में ले जाकर कीवी, सेब, प्लम, चेरी और विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों की खेती के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने खेती के विभिन्न तरीकों की जानकारी दी, जिससे छात्रों को यह समझ में आया कि जैविक खेती कैसे की जाती है। पांडे जी ने छात्रों को बताया कि खेती के दौरान किस प्रकार के उर्वरक और जल प्रबंधन के तरीके अपनाए जाते हैं, जिससे फसल की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। इसके अलावा पांडे जी ने जंगली जानवरों से फसल को बचाने के विभिन्न उपायों के बारे में भी बताया। उन्होंने छात्रों को फसलों की सुरक्षा के लिए आधुनिक तरीकों का उपयोग करने का सुझाव दिया, जिससे फसल की क्षति को कम किया जा सके। छात्रों ने इस जानकारी को बेहद ध्यान से सुना और अपने साथ लाए नोटबुक में सारी जानकारी दर्ज की। छात्रों का अनुभव। इस शैक्षिक भ्रमण ने छात्रों को प्राकृतिक उत्पादों और जैविक खेती के महत्व को समझने में मदद की। छात्रों ने न केवल खेती की तकनीकों के बारे में सीखा, बल्कि उन्हें यह भी पता चला कि किस प्रकार से हम प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। भ्रमण के दौरान छात्रों ने खेतों का निरीक्षण किया और विभिन्न पौधों को नजदीक से देखा। उन्होंने खेतों में काम कर रहे किसानों से भी बातचीत की और उनसे खेती के संबंध में कई सवाल पूछे। छात्रों ने विशेष रूप से यह जानकारी ली कि किस प्रकार जैविक खेती से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। भोजन और समापन। भ्रमण के अंत में छात्रों ने भ्रमण स्थल पर भोजन किया। सभी छात्र इस शैक्षिक दौरे से बेहद खुश थे और उनके चेहरों पर संतोष झलक रहा था। इस प्रकार का अनुभव उनके लिए न केवल शैक्षिक बल्कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। उन्होंने इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की, जो उनके भविष्य के अध्ययन में सहायक होंगी। इंटरमीडिएट मैगडी स्टेट विद्यालय द्वारा आयोजित यह शैक्षिक भ्रमण छात्रों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक अनुभव साबित हुआ। प्राकृतिक उत्पादों, जैविक खेती और फसलों की सुरक्षा के तरीकों के बारे में प्राप्त की गई जानकारी छात्रों के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। इस प्रकार के भ्रमण छात्रों की सोच और दृष्टिकोण को व्यापक बनाते हैं, जिससे वे अपने जीवन में पर्यावरण और कृषि के महत्व को समझ पाते हैं। इनको जड़ी बूटियों में आप ये इसको नॉलेज है, आप इसके सर्च करना, गूगल पे सर्च करना, रोजमेरी के पौधे कैसे मिलेंगे। आप मेरा नंबर लिख लीजिए, मैं आपको सर्व कराऊंगा। स्कूल में हर्बल गार्डन कितने कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th में। तो आप एक छोटा सा कोशिश करेंगे कि कुछ बच्चों से हम शुरुआत करेंगे। एक छोटा सा गार्डनिंग कर देंगे ना, तो रोजमेरी दे देंगे, कुछ तुलसी दे देंगे, कुछ स्टीबिया दे देंगे। मल्टीपर्पज एक छोटा सा हमारा हर्बल गार्डन भी हो, बच्चों को ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो इसीलिए आपको अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।